हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31 श्लोक की। 9वें अध्याय का नाम किसी को याद है? क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान क्या बताएंगे आज हमें? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और भगवान का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान हम तक कैसे आएगा? हम तो भगवान को नहीं जानते, भगवान हमसे तो बात नहीं करते, तो भगवान का ज्ञान हम तक आएगा श्रील प्रभुपाद की। ये जो श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है कि ये अकेली एक पुस्तक अगर हम पढ़ लें ध्यान से, तो हमें कुछ और जीवन में पढ़ने की, समझने की, करने की आवश्यकता नहीं। एक ये पुस्तक प्रभुपाद ने ऐसी हमें दी है कि एक इस अकेली पुस्तक से, और मैं कहूँ अगर कि इस पुस्तक के एक तात्पर्य से, एक श्लोक को अगर हम समझ के जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये इतनी महान पुस्तक, हम बहुत भाग्यशाली हैं। जबलपुर में 15 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और इनमें से कुछ लोग यहाँ विद्यमान हैं। तो हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको श्री राधा रमन जी ने स्वयं चूज किया। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो किसी के गेस्ट होते हैं, बुलाए जाते हैं तब जाते हैं। बिना गेस्ट लिस्ट के कहीं आप जा सकते हैं क्या? तो आप चोर कह रहे हैं। तो मंदिर आज हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम भगवान के गेस्ट हैं। तो भगवान के अगर आप गेस्ट हो तो आपके अंदर कितना जो है एक अच्छी फीलिंग होना चाहिए कि नहीं? मान लो आपको एकदम से बुलावा आ जाए, मोदी जी ने बुलाया, तो आप 20 लोगों को बताओगे कि नहीं मोदी जी ने बुलाया, मोदी जी ने बुलाया। और अंबानी जी बुला रहे हैं, और अगर अमेरिका की प्रेसिडेंट बुलाए, कितना, और जो सर्वलोक महेश्वर है वो बुला ले तो कितना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे किसने बुलाया? भगवान ने बुलाया। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? मंदिर आना। उससे बड़ा भाग्य क्या है? उससे बड़ा भाग्य बार बार मंदिर आना। क्योंकि एक बार मंदिर तो फिर भी आप अपनी सुकृति के कारण आ सकते हो, लेकिन बार बार मंदिर तो भगवान बुलाएंगे तभी आ सकते। तो जो भी बार बार मंदिर आ रहा, आज उनके भी हाथ उठवाते जो रोज मंदिर आते हैं, रेगुलर मंदिर आते हैं। कितने भक्त हैं जो रेगुलर मंदिर आते हैं? वेरी नाइस। तो हम सब कितने भाग्यशाली, हम इतने ज्यादा भाग्यशाली कि सर्वलोक महेश्वर हमें बुला रहे हैं। तो एक ऐसी कथा है कि एक बहुत महान ऋषियों का एक संघ जो है वो बैठा हुआ है। उसमें सब सप्त ऋषि बैठे हैं, सब महान ऋषिगण बैठे हुए हैं। और महान ऋषिगणों में उसी समय उस बैठक में एक व्यक्ति आते हैं, और ये जो व्यक्ति है इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। किस किसने मार्कंडेय का नाम सुना? मार्कंडेय के पास एक बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स है। हम नॉर्मल लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आप गिनेस बुक में देखोगे तो 120-130 साल लोग जिए। मार्कंडेय ऋषि के पास में ये पावर है कि वो 7 कल्प तक जीते। कब तक जीते हैं? 7 कल्प। कल्प क्या होता है? एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, वो एक दिन बिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो 7 कल्प तक जीते हैं, वो उस सभा में आते हैं। और उस सभा में एक जो है वो व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उनकी गोदी में एक 7 वर्ष के बालक बैठे हुए हैं। वो जो 7 वर्ष के बालक बैठे हुए हैं उनका नाम है पाराशर मुनि। तो ये मार्कंडेय ऋषि जो कई कल्पों तक जी चुके हैं,
ये जब आते हैं तो सब नेचुरली एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन हैं। कितने सीनियर हैं? बिलियंस ऑफ ईयर सीनियर है वो। तो सब लोग उनके लिए प्रणाम करते हैं। ये हमारा भारत का एटिकेट है ना? भूलते जा रहे हैं हम इसको। आजकल बच्चे प्रणाम नहीं करते पेरेंट्स को। कोई रिश्तेदार भी आता है उनके भी सामने झुकने में परेशानी होती है। ये हम गलत सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। और ये बहुत पुरानी बात है, तब ऐसा नहीं था। तो सब मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करते हैं। और जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो पाराशर को प्रणाम करते हैं, पाराशर मुनि को, जो कि 7 साल के बाद है। तो सब हतप्रभ रह जाते हैं, पूछते हैं अरे आप तो इतने कल्पों तक जीते हो, आप ये छोटे से बालक, आप 7 कल्प जीते हो, ये 7 वर्ष का है। कहाँ 7 कल्प ब्रह्मा जी के और कहाँ 7 ईयर्स अर्थ के, आप इसको प्रणाम क्यों करें? तो ये बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। और वो उत्तर क्या है? वो कहते हैं कि मैंने 7 कल्पों में जितनी भक्ति नहीं की है इतनी इसने 7 वर्षों में की है, इसलिए ज्यादा पूजनीय है, इसलिए मैं इनके सामने झुका। तो ऐसा है भक्ति का पावर कि जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो भी भक्त के सामने झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि भक्ति में कुछ तो स्पेशलिटी है। तो आज का जो श्लोक है वो इसी संबंध में, तो मेरे साथ दोहराइए 9th चैप्टर का 31 श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतां शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। तो हम में से कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। कितने लोग धर्मात्मा बन गए हैं? कोई हाथ उठाना चाहेगा? किस किस को स्थायी शांति मिल गई है? एक भी हाथ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भगवान का कहना गलत हो गया है, श्लोक गलत है। इसको मॉडिफाई कर देते हैं आज से हम कि बहुत समय के बाद वो धर्मात्मा बनता है और कभी स्थायी शांति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा भगवान से घोषणा करवा देते हैं आज के बाद, क्योंकि हमें दिखाई तो नहीं दे रहा ऐसा। लेकिन आज हम समझेंगे कि यहाँ भगवान जब इसको कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मा, क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्र, फास्ट, क्विक। आजकल क्विक जमाना है ना, हर चीज फास्ट चाहिए, बटन दबाते काम होना चाहिए, 2 मिनट में नूडल्स बनना चाहिए, 1 मिनट में फास्ट फूड मिलना चाहिए, बटन दबाते जो है वो ट्रेन बिल्कुल बुलेट की स्पीड से चलना चाहिए, सब चीज शीघ्र चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तो ये शीघ्र धर्मात्मा कैसे बनता है? क्योंकि हमारे अनुभव में तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं तब भी। तो इसको भगवान समझाते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र। अब शीघ्र को हमको किससे कनेक्ट करके देखना है? हमने भक्ति कब चालू की? अभी इस जीवन में चालू की, कुछ सालों से चालू की, लेकिन हम इसके पहले बहुत सारे जीवन अपने जी चुके हैं। उन जीवनों में हमने भक्ति की थी क्या?
नहीं की थी। उसका प्रूफ क्या है कि हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर हमने भक्ति की होती तो हम भगवान के पास बैठे होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान हमको एक जीवन दिख रहा है, भगवान को हमारे सारे जीवन दिख रहे हैं। उस सारे जीवन के कंपैरिजन में मिलियंस ऑफ इयर्स में भगवान कहते हैं कि हाँ आप जल्दी परमात्मा बन जाओगे। कैसे बनोगे? क्योंकि भगवान उसको बड़े स्केल पे देख रहे हैं। हम किस स्केल पे देख रहे हैं? हम अपने जन्म मृत्यु की स्केल पे देख रहे हैं, भगवान कई जन्मों की स्केल पे देख रहे हैं। और उस आधार पे कहते हैं हाँ आप भी जल्दी धर्मात्मा बन जाओगे। दूसरा, वो ऐसा है कि भगवान का एक अश्योरेंस है। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और कोई मरीज बहुत बीमार रहता है, भर्ती है, सीरियस है, उसके परिजन मुझसे पूछते हैं क्या सर क्या होगा इसका, तो हम क्या कहते हैं? उनको अश्योर करते हैं नहीं नहीं ठीक है, चिंता मत करिए, थोड़ा धीरज रखिए, धीरे धीरे आराम आएगा। तो ये क्या है? ये भी भगवान का ऐसे ही अश्योरेंस है कि आप भक्ति इसलिए मत छोड़ दीजिए कि आपको उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, धीरे धीरे आपको भक्ति का रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा का अर्थ क्या है? धर्मात्मा का अर्थ है कि जो भक्ति में लग जाए वो हर कोई धर्मात्मा है। क्योंकि एक्चुअली हमारा धर्म एक ही है और वो क्या है? भक्ति करना है। अभी हम बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं, रिलीजन्स के लेवल पे भी और हमारे एक्टिविटीज के लेवल, कर्म के लेवल पे। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो सैनिक है, तो उसका एक राष्ट्र का धर्म है, उसका एक क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन वो एक पिता भी है तो उसका पिता का भी एक धर्म है। वो किसी का पति भी है तो उसका पति का भी एक धर्म है। तो एक व्यक्ति के कितने सारे धर्म हो गए? बहुत सारे धर्म हो गए। वो मान लीजिए हिंदू में, इस्लाम में पैदा हुआ है तो वो हिंदू भी है तो वो भी एक धर्म है उसका। लेकिन इन सब के ऊपर एक धर्म है और वो धर्म क्या है? वो धर्म है भागवत धर्म, हमारे आत्मा का धर्म। क्योंकि ये सारे तो शरीर के धर्म है। एक दिन वो सैनिक रिटायर हो जाएगा तो उसका राष्ट्र धर्म समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसका बच्चा अगर उससे लड़ ले और छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए तो उसका पिता का धर्म भी चला जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी नहीं रहेगी तो पति का धर्म भी चला जाएगा। लेकिन एक धर्म हमेशा रहेगा। ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा, अगला शरीर मिलेगा तब भी रहेगा। तो वो धर्म क्या है? वो हमारा आत्मा का धर्म है, उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो भगवान क्यों कह रहे हैं यहाँ पे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा? कि जितने शीघ्र आप भक्ति में इस बात को समझते हो कि आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आपका भगवान के प्रति एक धर्म है जो कि उनकी सेवा करना है, उतना जल्दी आप किसी और तरीके से इस बात को नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे? भगवान को पाने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका है कि आप जंगल में चले जाओ, बहुत दिनों तक तपस्या करो, हजारों साल तक हम पढ़ते तपस्या करते हैं लोग, तो ऐसी आप तपस्या करो तब आप भगवान को रियलाइज कर सकते हो। इसको कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योगी को हजारों साल तक ध्यान लगाना पड़ेगा, तब उसको ये रियलाइजेशन होगा कि मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है और मेरा उनसे कुछ आदान प्रदान है। तब भी उसको पूरा रियलाइजेशन नहीं होगा, भगवान का अंडरस्टैंडिंग केवल परमात्मा के स्तर पे होगा। और कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करेगा, कई सारे अपने गुरुओं के अधीन में वो कई साल तक पढ़ाई करेगा और उसके बाद वो क्या रियलाइज करेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा। लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे संस्कृत के श्लोक याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे पुराण और वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो इस बात को रियलाइज करेगा। लेकिन एक भक्त की तो शुरुआत कहाँ से होगी? इसी बात की अंडरस्टैंडिंग से होगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस प्रकार से कोई कर्मी व्यक्ति होगा जो बहुत सारे कर्म करके अपना जीवन अच्छा करना चाहेगा, तो वो भी बहुत सारे कर्म करके आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन कभी आएगा क्या कि वो शरीर नहीं है, आत्मा? उसको कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इस शरीर ही पालन करने के पीछे पड़ा हुआ है, जैसा हम में से ज्यादातर की स्थिति आज संसार में है। हमारी जो भी अशांति है, ध्यान से समझिए इसको, हमारी सारी अशांति हमारे शरीर के कारण है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद, तीन चीज। सत मतलब हमेशा रहेगा वो, चित मतलब उसके पास सारा ज्ञान है, और आनंद मतलब पूर्णतः वो हमेशा भगवान की सेवा में आनंद प्रदान करते हैं, भगवान उसमें वो प्रसन्न रहता है। अब क्योंकि हम शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम शरीर जब बीमार पड़ता है तो हम दुखी हो जाते हैं,
जब हमारे शरीर का कोई अपमान करता है, बुरा भला कहता है, तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं, हम उसके प्रति द्वेष रखने लगते हैं। जब इस शरीर को कोई सुविधा प्रदान करता है तो हम उससे सुखी हो जाते हैं। किसी दिन हमारे शरीर के नहीं रहने पे हम व्यथित हो जाते हैं, या ये सोच के कि किसी दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा हम दुखी हो जाते हैं। ये सब दुख क्यों है? क्योंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं या शरीर से जुड़े धर्मों से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मेरा पति का धर्म है और अगर पत्नी और मेरी बातचीत अच्छी नहीं चले तो मैं उस दिन दुखी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का पति हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अगर घर में कलह चल रहा है तो मैं व्यथित रहता हूँ, क्योंकि मैं किससे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? मेरे शरीर का उस एक लड़के से कोई विशेष संबंध है जो बाकी लड़कों से नहीं। बाकी लड़का मुझे कोई कुछ बोल के चला जाएगा तो मुझे वो परेशान नहीं करेगा, लेकिन मेरा लड़का मुझे कुछ बोलेगा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर व्यक्ति से। तो एक्चुअली हमारा जो शरीर है वो कैसा है? असत है, अचित है और निरानंद है, और इसीलिए हम दुखी हैं। और हमको अगर सुखी होना तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपना जो आइडेंटिटी है उसको शरीर से छोड़ के आत्मा से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम आत्मा से जोड़ लेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति, शाश्वत का अर्थ होता है, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा है, स्थायी है, और निगच्छति का मतलब उसको प्राप्त करता है। तो जो महान भक्त हुए हैं संसार में वो शाश्वत शांति में रहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के पिताजी कैसे हैं? वो उनकी भक्ति को बहुत अप्रूव नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, आप जो ये विष्णु की भक्ति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपको मेरी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग क्या करते हैं? मेरी भक्ति करते हैं। तो क्योंकि उनके पिता उनसे प्रसन्न नहीं है तो वो उनको कई प्रकार की यातना देते हैं, क्योंकि वो आसुरिक प्रवृत्ति है। आसुरिक प्रवृत्ति क्या होती है? आसुरिक प्रवृत्ति यही होती है जो आपके साथ आपके हिसाब से ना चले, आप उसके लिए बुरा भला सोचो, आप उसके प्रति द्वेष रखो, आप उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग करो। ये सारी आसुरिक प्रवृत्ति थोड़े थोड़े रूप में हमारे अंदर भी कभी कभी ये आके विद्यमान हो जाती है, लेकिन हिरण्यकशिपु में वो ज्यादा रूप है, इतने ज्यादा रूप में है कि वो अपने ही लड़के को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन उनके जो लड़के हैं वो कैसे हैं? वो तो धर्मात्मा है। वो अपने पिता को कहीं बुरा भला कहते हैं। कोई भागवतम में आप पढ़ो, कहीं कोई उन्होंने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की अपने पिता के लिए, अरे मेरे पिता तो ऐसे हैं, डैश डैश डैश, कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो धर्मात्मा है, और क्योंकि वो धर्मात्मा इसलिए वो शाश्वत शांति में रहते। तो जब वो शाश्वत शांति में रहते हैं तो क्या होता है? शाश्वत शांति में रहते हैं तो जब हिरण्यकशिपु उनको अग्नि में डालते हैं जलाने के लिए, तो वो क्या सोचते हैं? उनकी मेंटलिटी क्या है? हमारी मेंटलिटी क्या होती है? हमको कोई पकड़ के आग में डाल दे। हमारी मेंटलिटी होती है अपने आप को बचाओ और उसके लिए बुरा भला उसी समय चालू कर दो बोलना, और जीवन भर बोलते रहो, एक नॉन स्टॉप। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज उस अग्नि को देख के सोचते हैं कि यज्ञो वे विष्णु, ऐसा है वेदवाद। तो अग्नि जो यज्ञ में जलती है वो विष्णु का मुख है, विष्णु की जिह्वा है, ऐसा बोला जाता है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे विष्णु की जिह्वा है, ये तो मेरे आराध्य देव की जिह्वा है, उस पर मुझे बैठाया जा रहा है, मैं क्यों डरूं? इसलिए वो अग्नि उनको परेशान कर पाती है? नहीं कर पाती। जब उनको ऐसा प्रयोजन किया जाता है कि किसी प्रकार से उनको विष पिलाया जाए, तो जब विष का प्याला उनके सामने आता है तो वो रिफ्यूज नहीं कर देते उसको एज अ कुकिंग। वो क्या सोचते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक समय ऐसा था कि उसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी प्राकट हुआ था, और उसी समुद्र मंथन में पहले विष भी निकला। तो ऐसे लक्ष्मी जी और विष क्या हुए? सहोदर हुए। क्या हुए? भाई बहन हुए, क्योंकि एक उधर से प्रकट हुए समुद्र के। तो जो सहोदर है, किसके सहोदर है वो? लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसकी सेविका है? विष्णु की। तो अगर लक्ष्मी विष्णु की सेविका है
और ये जहर पॉइजन जो है ये तो उनका सहोदर है, तो ये क्या मेरा नुकसान करेगा? ये तो मेरे क्या हुए, मामा जी हुए। मामा जी मेरे लिए खराब सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचे। तो ये भाव होता है एक धर्मात्मा का। जब उनको किसी हाथी के नीचे कुचला जा रहा है तो वो क्या सोचते हैं? वो याद करते हैं अरे एक हाथी हुए हैं जिनका नाम है गजेंद्र, और वो क्या करते हैं, वो गजेंद्र तो भगवान की स्तुति करते हैं और उनका जो है वो पार ले जाते हैं भगवान को। तो बोले वही गजराज वही गजेंद्र तो आए हैं, बोले वो तो भगवान के महान भक्त हैं विष्णु के, तो क्या वो मुझे हानि पहुंचाएंगे? वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो क्या हमारे किसी के जीवन में इतनी परेशानियां हैं भक्ति करने में, इतने व्यवधान हैं, जितने कि हम देखें कितने महान जो भक्त हुए, चाहे हरिदास ठाकुर हो, चाहे हमने अभी प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र देखा, हम में से किसी के पिताजी हमें जहर पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम में से कोई है जिसको हाथी के नीचे रौंदने का प्रयास किया गया, हम में से कोई है जिसको सरकार ने अग्नि में डाल दिया हो या जेल में डाल दिया हो क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भक्ति नहीं करते। और प्रहलाद महाराज को जितने ज्यादा अड़चने आती है भक्ति करने में, उतनी ज्यादा वो भक्ति में पारंगत होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो ऑलरेडी धर्मात्मा है, और क्योंकि वो धर्मात्मा है तो शाश्वत शांति है। तो हम में से कितने लोगों के जीवन में होता है कि थोड़ा सा कोई उतार चढ़ाव हो जाए, रात को जल्दी ज्यादा जागना पड़ जाए तो हम सुबह अपनी साधना के लिए उठते नहीं है। बहाना क्या है? रात को ज्यादा जागना पड़ गया था। बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज छोड़ते हैं वो माला जोड़ी है, मंदिर आना है क्योंकि हम बीमार हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अभी भी धर्मात्मा नहीं है। तो भगवान जब कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वो कुछ कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्टार, नीचे लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसा लिखा रहता है ना एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान सबके लिए कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हर कोई शीघ्र अति शीघ्र धर्मात्मा बन सकता है। और ये भगवान ऐसे ही बोल के चले जाते तो अलग बात होती, लेकिन इसके आगे उन्होंने क्या बोला? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नहीं नाश। तो निडर होकर घोषणा करने के लिए किसको कहा उन्होंने? कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात अर्जुन। अब भगवान ने स्वयं क्यों नहीं घोषणा की इसकी? भगवान श्लोक बोल रहे थे तो पहली लाइन बोले, नीचे की लाइन भी खुद बोल देते। ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि हे कुंती पुत्र तुम बोल दो ये सब बात, मैं नहीं बोलूंगा? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी जो संसार है वो भगवान की बात पे बहुत वैल्यू नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि लोग बोलते हैं भगवान की तो आदत है बहुत कुछ बोलने की, और फिर वो करते नहीं। जैसे भगवान जब ब्रज में रहते हैं तो माखन चुराते हैं और फिर बोल देते हैं मैंने थोड़ी चोरी की। अब उनका भाव क्या है? एक्चुअली भगवान चोरी कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनका है। चोरी तो हम करते हैं जब हम भगवान को बिना चढ़ाए प्रसाद खाते हैं। भगवान कैसे चोरी करेंगे? अगर सब कुछ मेरा है तो मैं कुछ भी उठा के अपनी जेब में रख लूं तो क्या मैंने चोरी की? चोरी तो तब कही जाती जब आप किसी और का धन, किसी और की वस्तु अपने पास में। तो भगवान चोरी नहीं करते हैं, ये सही बात है, लेकिन लीला के लिए वो चोरी भी करते हैं। फिर भगवान प्रॉमिस करते हैं कि देखो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मैं बिल्कुल भी कोई भी हथियार, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है और ऐसी स्थिति बनती है कि उनको धारण करना पड़ता है। अब टेक्निकली वहां भी भगवान ने अपना प्रण नहीं तोड़ा है, क्योंकि जो पहिया रथ का उन्होंने उठाया था ना वो अस्त्र था ना शस्त्र। अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं जिनको या तो फेंक के मारा जाए या हाथ से मारा जाए। रथ का पहिया दोनों में नहीं आता कैटेगरी, इसलिए भगवान ने रथ का पहिया उठाया। लेकिन फिर भी कहने को कोई कह सकता है कि भगवान अपने प्रण को रखते नहीं। तो ऐसी कोई बात ना उठाए, इसलिए वो कहते हैं अर्जुन तुम पे तो कोई शंका नहीं करता,
तुम ऐसा करो, तुम ये घोषणा कर दो मेरी तरफ से, क्योंकि तुम ज्यादा बोनाफाइड हो, तुम बोलोगे तो लोग ध्यान देंगे और इसको सत्य भी मानेंगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो। इसीलिए वो क्या शब्द यूज करते, कौनते। तो अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं जो उन्होंने भगवत गीता में दिए भगवान ने, लेकिन यहाँ पे कौनते उस शब्द से क्या कह रहे हैं कि कुंती और मेरा भी एक रिलेशन है। तो इसलिए मैं कौनते शब्द बोल रहा हूं तुम्हें कि हमारे बीच में वो रिलेशनशिप की मर्यादा भी है। इसलिए जब मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो ये प्रॉमिस मेरा रखूंगा मैं, क्योंकि ना केवल ये मेरी बात है, यह तुम्हारी भी बात है और ये कुंती महारानी की भी बात है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, कौनते या प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं, कैसे वो विनाश से बचाते हैं, कैसे वो ऐसा कुछ करते हैं कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हमारे जो आचार्य गण है वो अलग अलग स्तर पर इसको समझाते हैं, तो ये हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। भगवान कई अलग अलग स्तरों पे हमारी रक्षा करते हैं। उसमें से पहली रक्षा जो वो करते हैं उसको कहते हैं अज्ञान से रक्षा। क्या करते हैं वो, अज्ञान से रक्षा। कैसे भगवान अज्ञान से रक्षा करते हैं, तो हम देखते हैं भागवतम के अंदर ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज एक 5 वर्ष के बालक है और जिनकी विमाता जो है उनके साथ में कुछ वाद विवाद हो गया है, और अब वो एक पद चाहते हैं जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा है। अब 5 वर्ष के बालक को उनकी जो माता है वो क्या ऑर्डर दे देती है कि मुझे तो लगता है विष्णु अकेले हैं जिनकी प्रार्थना से करने से ये संभव हो सकता है, तो वो निकल जाते हैं। अब एक 5 वर्ष का बालक क्या जानता है, क्या उसने कोई शास्त्र पढ़ा है, क्या उसको कोई श्लोक आता है, क्या वो गुरुकुल गया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन भगवान उसकी अडिग आस्था को देखकर क्या करते हैं, वो ऐसा प्रयोजन करते हैं कि उनको नारद मुनि मिलते हैं, और नारद मुनि क्या करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो भगवान जो पहली हमारी रक्षा करते हैं, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, वो अज्ञान से हमारी रक्षा करते हैं। किस प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज की उन्होंने रक्षा की। तो आप कहोगे हमें तो कोई नारद मुनि नहीं मिले, हमें तो कोई भगवान ने देखा नहीं कभी, तो हमें भी नारद मुनि मिले। जो हमारे नारद मुनि है वो श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने हमें वही ज्ञान जो नारद मुनि ने ज्ञान दिया था ध्रुव महाराज को, वही ज्ञान भगवद गीता यथारूप में हमको दिया है। अब हमको बस केवल उसको पढ़ना है। अगर हम उसको पढ़ लें तो हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा, और अज्ञान दूर हो जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो हम रोज जब गुरु महाराज की आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वो दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकाशित होगा, हृदय में प्रकाशित होगा। किसके द्वारा प्रकाशित होगा, गुरु महाराज के द्वारा प्रकाशित होगा। आपको ये गुरु है तो किसी को शिष्य भी तो बनना पड़ेगा, तो हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी पड़ेगी और उनके प्रति नतमस्तक होना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनः। तो क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास जाके, गुरु के पास जाके ये पूछना पड़ेगा कि गुरु महाराज मंडे को मैं कौन सा शेयर खरीदूं, बराबर। गुरु महाराज को ये पूछना पड़ेगा, गुरु महाराज मेरे लड़के का जॉब कब लगेगा, नहीं, गुरु महाराज से क्या पूछना पड़ेगा, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। पहले प्रश्न नहीं पूछना है, पहले प्रणिपात करना है, प्रणाम करना है, उसके बाद क्या करना है, प्रश्न पूछना। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, केवल प्रश्न पूछ के वापस नहीं आ जाना, ओके आंसर मिल गया है, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं लिखूंगा इसको, नहीं, सेवया, सेवा भी करना। तत्विधि, विधि के आधार पे, ऐसा नहीं मन मर्जी से गए, आड़ा टेढ़ा प्रणाम किया, कुछ भी उल्टा सीधा प्रश्न पूछा, अपनी मर्जी की सेवा की। गुरु महाराज ने बोला पानी लाओ, नहीं हम आपको शरबत पिलाएंगे। देखो हम गुरु महाराज को शरबत पिला रहे, नहीं,
गुरु महाराज ने क्या बोला? पानी पिलाया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के जो बहुत निकट के उनके शिष्य थे, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, हम आपकी बहुत सानिध्य चाहते हैं, लेकिन आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो हम कैसे आपको सानिध्य दें? आपसे तो बात ही नहीं होती है। तो प्रभुपाद ने ऐसे अपना हाथ किया, ऐसे, और उन्होंने दिखाया। क्या दिखाया? उन्होंने अपने हाथ में दिखा, देखो ये एक मच्छर बैठा हुआ है, ये तुम लोगों से ज्यादा निकट है मेरे, लेकिन क्या कर रहा है? मेरा खून पी रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि निकट होने भर से ज्ञान नहीं मिलेगा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। जब ये तीन बात हम करेंगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शी। क्योंकि वो तत्वदर्शी है और इसमें कोई शंका नहीं। प्रभुपाद तत्वदर्शी हैं, इसमें कोई शंका नहीं रत्ती भर भी। और क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो तत्व का ज्ञान है। आंखें बंद करके आप उस पर चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कुछ और सोचने, करने, भागने, दौड़ने, यूट्यूब, फेसबुक कुछ करने की जरूरत नहीं। एक भगवत गीता उठाइए, 1 महीने भगवत गीता रेगुलरली पढ़िए तात्पर्य के साथ, और अगर आपका जीवन ना बदल जाए तो आप मेरे पास आइए। आपके तरीके में कोई त्रुटि होगी, उसको सुधार करें, क्योंकि कोई कारण नहीं कि आपका जीवन ना बदले। तो वो क्या कहते हैं? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शी। तो भगवान पहली रक्षा हमारी कैसे करते हैं? पहली रक्षा कैसे करते हैं? ज्ञान देकर, अज्ञान से बाहर निकाल। दूसरी रक्षा वो कैसे करते हैं? जब ज्ञान आ जाता है, दूसरी रक्षा कहते हैं, उसको टेक्निकली कहते हैं त्रुटि सुधार। भगवान दूसरी हमारी रक्षा करते हैं, त्रुटि सुधार। क्योंकि जब हमने उनसे, गुरु महाराज से कोई विधि सीखी, मान लीजिए नाम जप करने की विधि सीखी, ग्रंथों के अध्ययन करने की विधि सीखी, अब इस विधि को जब हम पालन करेंगे तो हम तो मर्त्य लोक के, कलयुग के सबसे रिजेक्टेड जीवों में से एक हैं, तो हमसे तो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी। इसी बात को सिखाने के लिए कि आपसे त्रुटि होगी, भगवान भागवतम में किसका उदाहरण देते हैं? ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा जी जो प्रपितामह हैं, उनसे भी एक त्रुटि हो जाती है। और वो त्रुटि क्या होती है? वो जब सुनते हैं कि भगवान ने तो जन्म ले लिया है ब्रज में, तो वो अपने हाई-फाई विमान में बैठ के ऊपर से आते हैं। जैसे मंत्री लोग, अभी बाढ़ आएगी तो विमान में दर्शन करने निकलते, कितने लोग डूब गए और कितने बचे, तो वो भी अपने विमान में उड़ के आते हैं। ये उनकी गलती थी, उनको चल के आना चाहिए। चल के आते तो भगवान के साथ अलग रेसिप्रोकेशन होता है। उड़ के आते, हम भी कई बार मंदिर में ऐसे उड़ के आते हैं, हमारी गाड़ियों में, तो उड़ के आते हैं तो हमको भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी उड़ के आते हैं, और उड़ के आते हैं तो नीचे देखते हैं, ऊपर से तो सब चीज छोटी दिखाई देती है, तो उनको दिखाई देता, अरे छोटा सा लड़का बहुत सारे बालकों के बीच में घेर के बैठा हुआ है, इसको भगवान बोल रहे हैं, तो ये भगवान है। अरे भगवान तो वो है, देखो हम जब पूजा करते हैं तो कितने विधि विधान से हम भोग लगाते हैं, और ये भगवान, ये देखो ये तो झूठा खा रहा है। क्योंकि ब्रज में क्या होता है, हर कोई अपना अपना टिफिन लाता है, और वो टिफिन में से जो जिसको अच्छा लगता है तो वो क्या करता है कि राधा रमन जी, जिसको जो अच्छा लगता है वो एक बाइट लेता है, और उसको लगता है ये तो बहुत अच्छा बना है, तो अगला बाइट खुद नहीं खाता है, वो क्या करता है श्याम सुंदर को दे देता है। वो कहता है ये लो आप भी चखो कितना अच्छा बना। अब ये ऊपर से देख रहे हैं इस सीन को, बोले ये भगवान तो नहीं हो सकता, छोटा सा लड़का है एक, तो दूसरा है तो गाय चराने वाला है, और तीसरा है तो झूठा खा रहा है। तो तीनों चीजों से उनको समझ में आता है कि भगवान है। अभी क्या हुआ, उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी लैंड टू एयर मिसाइल की उन्होंने बटन दबाया, उड़ा दिया, ब्रह्मा जी खत्म, अगला ब्रह्मा कौन बनेगा, अगला ब्रह्मा, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो इनको करना है कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, गायों को चुरा लेते हैं, फिर उसके बाद वो सारे गोपालों को चुरा लेते हैं। पूरा 1 साल हो जाता है, जब वापस आते हैं तो उनको समझ में आता है अरे ये तो सब कुछ रूटीन चल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर, क्योंकि भगवान अपने आप को अनगिनत
वो बालों और गायों में विस्तार कर। तो कैसे विस्तार कर लेते हैं? क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो उन्हें ग्लानि होती है, वो नीचे उतरते हैं और फिर उसके बाद भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान इस प्रकार उनकी त्रुटि का सुधार कर देते हैं। तो भगवान हमारी कैसे कैसे रक्षा करते हैं? पहली, अज्ञान हटाकर, दूसरा हमारी त्रुटियों को सुधार कर। त्रुटि सुधार भगवान कैसे करते हैं? अब हमारे लिए तो भगवान नहीं आएंगे, हमारे लिए हमारे जो शिक्षा गुरु है, हमारे जो दीक्षा गुरु है, जो हमारे वरिष्ठ भक्त है, वो त्रुटि सुधार करते हैं। अगर हमारे अंदर ईगो रहेगा तो हमको क्या लगेगा, अरे ये क्यों मेरे को कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनके मुख से भगवान हमें कह रहे हैं कि ये त्रुटि सुधार की आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने। तीसरी, भगवान हमारी रक्षा कैसे करते? तीसरी, भगवान हमारी रक्षा करते हैं हमारे अनर्थों को समाप्त करते। तो हमने क्या क्या देखा? अज्ञान से हमारी रक्षा हो गई, हमारी दूसरी रक्षा त्रुटियों से हो गई, और तीसरी रक्षा भगवान ने की अनर्थों से। अनर्थ, अर्थ का अर्थ होता है अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का मीनिंग है जिसका कोई मीनिंग हो। जो मीनिंगलेस हो वो सब अनर्थ है। जिसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे भक्ति के जीवन में, लेकिन फिर भी चिपका हुआ है उसे, वो सब हमारा अनर्थ है। वो अनर्थ अलग अलग रूपों में हो सकता है। वो किसी के लिए अहंकार के रूप में हो सकता है। हर एक का अपना अपना, तीन गुणों के अधीन रहते समय हमने इतने जीवन जिए हैं और हमने अपनी अपनी एक टेंडेंसी डेवलप की। कोई ज्यादा क्रोधी है, कोई ज्यादा लोभी है, कोई ज्यादा कामी है, कोई ज्यादा द्वेषी है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा तो है, तो यही हमारे अनर्थ है। तो हम जब ज्ञान भी मिल गया कि हमें इस प्रकार भक्ति करना है, हमें कोई एक सिस्टम भी मिल गया कि हमारे करेक्शंस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या चीज बची रह जाती है? बाहर का करेक्शन तो हो गया, अंदर की क्लीनिंग कौन करेगा? अंदर तो हमको ही बस पता है कि क्या क्या है। मान लो यहाँ प्रभुपाद के पास एक स्क्रीन हम लगा दें ऐसी टेक्नोलॉजी से कि जो सामने खड़ा होगा उसके दिमाग में और हृदय में क्या क्या चल रहा है सब उस स्क्रीन पर सबको दिखाई देगा, लाइव टेलीकास्ट। कौन उस स्क्रीन के सामने खड़ा होना चाहेगा? एक वॉलंटियर चाहिए। कोई है एक वॉलंटियर? कोई भी नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन ये बात याद रखिए कि उनके पास वो स्क्रीन है, उनको सब कुछ दिखता है। आप उनके सामने जब खड़े होते हो तो वो पूरा स्कैन कर चुके हैं। जब इनके सामने खड़े होते हो तो ये तो बहुत कुछ स्कैन कर लेते हैं। तो इनके पास है वो मशीन, हमारे पास अभी नहीं बनी है। जिस दिन बन जाएगी तो वो कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा इसकी। शायद जेल वेल में यूज करें उसको, वो बाकी तो कहीं यूज नहीं। तो ये जो हमारे अंदर के अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमारी भक्ति की प्रगति को एक स्तर पे लाके रोक दो। फिर ये प्रश्न उठता है, प्रभु जी बहुत दिन से माला जप कर रहे हैं, कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनर्थ तो जा ही नहीं रहा। तो बाहर हम टिप टॉप हो गए, बिल्कुल परफेक्ट डिवोटी दिखने लगे, तिलक धारण कर लिया, तुलसी माला है, बिल्कुल सफेद धोती कुर्ता है, बहुत सुंदर, सारे श्लोक भी याद हो गए हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो है वही अनर्थ है। और भगवान उस अनर्थ को भी समझते हैं और वो अनर्थ को भी समाप्त करने का प्रयोजन उन्होंने किया हुआ है। अब वो अनर्थों को कैसे समाप्त करते हैं? हम प्रभुपाद की लीला से समझते हैं इस बात को। प्रभुपाद के एक बहुत अच्छे भक्त थे, अभी भी हैं वो, उन्होंने खुद ये लीला सुनाई। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद भागवतम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तब तक भागवतम के कुछ कैंटोस पब्लिश हो चुके थे। तो उनको लगा कि मैं प्रभुपाद का अपने तरफ ध्यान कैसे आकर्षित करूं ताकि लोगों को लगे कि मैं भी प्रभुपाद को जानता हूं, तो मेरी भी वैल्यू बढ़े। तो होता है ना ऐसा, हम किसी नेता को पहचान जताना चाहते हैं, पास में लोग घुस के भी फोटो खिंचा लेते हैं और उसको बढ़िया मैग्नीफाई करके अपने घर में टांग लेते हैं, देखो हम भी घुस गए थे उस भीड़ में, फोटो खिंचाया हमने। तो ऐसे ही तब ऐसा भी होता था कि महान आचार्य आए हैं धरती पर, उनके साथ एक आध फोटो हो जाए, उनके साथ कुछ आदान प्रदान हो जाए। तो उन्होंने सोचा क्या करूँ, तो उन्होंने क्या किया, ये भागवतम है, भागवतम का उन्होंने बढ़िया सुंदर सा कवर बनाया, बड़ा सुंदर सा, खुद हैंड सीवन किया उसको, बढ़िया चेन में लगा के। वो इनफैक्ट इस्कॉन का पहला भागवतम का कवर था।
इसकॉन का स्टैंडर्ड ये है कि भागवत ऐसे कभी नहीं रखी जाती, हमेशा वो कवर में होनी चाहिए। तो वो पहला इसकॉन का भागवतम का कवर बना क्लॉथ का, और उन्होंने सोचा अब इसको मैं ले जाके जब गुरु महाराज को दूंगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, वाह वाही हो जाएगी, मेरी फोटो को खींच जाएगी, मैं सबको जाके बताऊंगा कि मैंने एक लैंडमार्क जो है जीवन में अचीव किया। तो वो लेके गए, प्रभुपाद और भी भक्तों के साथ बैठे हुए थे। वो जब लेके गए तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। बोले क्या है? बोले ये क्या है? पूछा प्रभुपाद। बोले ये भागवतम का कवर बनाया मैंने, क्योंकि कभी कभी पढ़ते हैं तो भागवतम को जमीन पे रख देते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं ये भागवतम का कवर बनाया। प्रभुपाद एकदम क्रोधित हो गए, कौन है जो भागवतम को जमीन पे रखता है? मैं तो नहीं रखता। फिर उन्होंने सबसे पूछा, तुम रखते हो? तुम रखते हो? बोले नहीं, हम तो सब स्टैंड पे रखते हैं। बोले फिर इस कवर की क्या आवश्यकता है? बोले ऐसा लगता है तुम ही रखते होंगे, ऐसा करो ये कवर तुम ही ले जाओ और तुम ही इसको यूज करो। तो वो बिल्कुल एकदम से शॉक हो गई। तो अपोजिट रिएक्शन है प्रभुपाद का, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि प्रभुपाद ऐसा बोल देंगे मुझे। फिर प्रभुपाद थोड़े से शांत हुए, उन्होंने बोला, उनके जिस झोले में वो रख के लाए थे, बोले क्या है और उसमें? तो उसमें एक मैंगो रखा था, एक आम रखा हुआ। बोले एक मैंगो है? हाँ। बोले ये मेरे को दे दो, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। बाद में उन्होंने जब वो उस कमरे से बाहर आए और अपना संस्कार बहुत सालों के बाद उन्होंने सुनाया, तो उन्होंने याद किया कि ये एक्चुअली प्रभुपाद ने अनर्थों से मेरी रक्षा की। क्योंकि अगर प्रभुपाद उस दिन वो चीज एक्सेप्ट कर लेते तो मेरा जो ईगो था वो कई गुना बढ़ जाता। तो कई बार ताड़ना के द्वारा हमारे अनर्थों का विनाश होता है। तो इसलिए भगवान जब हमें किसी संकट में भी डालते हैं तो हमारी भावना प्रहलाद महाराज जैसी होना चाहिए कि वो अग्नि भी उनको विष्णु की जिह्वा दिखती है, वो विष भी उनको उनका मामा जी दिखते हैं, वो हाथी भी उनको गजेंद्र दिखता है। और हमारे जीवन में जब संकट आते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको भगवान के अलावा सब कुछ दिखता है, क्योंकि भगवान की हमें सबसे आखिरी में याद आती है। हम अपने सारे प्रयास पहले संकट से बाहर निकलने के लिए करना चाहते हैं। तो जीवन में सच में संकट क्या है? अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो जीवन में सबसे बड़े संकट हमारे अनर्थ है। धन का चला जाना संकट नहीं है, स्वास्थ्य का चला जाना संकट नहीं है, लेकिन हमारे कैरेक्टर का चला जाना संकट है। जो हमने प्रॉमिस किया गुरु महाराज के सामने वो न कर पाना संकट है। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा न बन पाना भक्ति में, वो हमारे लिए संकट है। और हम क्या करते हैं? यही जो संकट है इसको हम संकट नहीं मानते, इनको तो हम प्रलोभन मानते हैं अपने जीवन। इनको तो हम ऐसा करते हैं जैसे यहाँ झाड़ू लगाए और ये कारपेट के नीचे धूल को इकट्ठा कर देते हैं। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना है तो क्या करेंगे? कारपेट के नीचे धूल को करेंगे। ऐसे ही हमारे हृदय में कलमश है और हमारे मुख से बड़े बड़े जब वेद के वाक्य निकलते हैं तो उनका कोई भी अर्थ जीवन में नहीं है। इसीलिए भगवान जब संकट देंगे तो हमको क्या सोचना चाहिए? भगवान संकट देकर हमें अनर्थों से बचा रहे हैं। जैसे किसी के पास कम है धन, तो उसको क्या सोचना चाहिए? उसको सोचना चाहिए शायद मेरे पास ज्यादा धन आए तो मेरी टेंडेंसी बिगड़ने की हो, इसीलिए भगवान मुझे धन नहीं दे। किसी को भगवान ने कोई भी एक योग्यता जो वो चाहता है नहीं दी, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए कि वो योग्यता शायद मेरे अहंकार को बढ़ा दे, इसलिए भगवान मुझे वो योग्यता नहीं दे रहे। इस प्रकार से जब हम सोच रखते हैं तब शाश्वत शांति निगच्छति, तब शांति आएगी। नहीं तो प्रलोभन और अनर्थ दोनों हमें हमेशा अशांति करते रहेंगे। इसलिए भगवान हमारी रक्षा कैसे कैसे करते हैं? अज्ञान, दूसरा त्रुटि, तीसरा अनर्थ, और अब आगे और भी कुछ बचा है क्या? और भी कुछ बचा है। भगवान शत्रुओं से भी हमारी रक्षा, जैसे पांडवों का उदाहरण लीजिए। कितने पांडव हैं? 5, और उनके अपोजिशन में बहुत बड़ी आर्मी है, तो वो कैसे जीत गए? अर्जुन अगर भगवत गीता नहीं बोली होती तो बैकआउट कर जाते। तो वो ऐसा हो जाए कि मेन जो है वर्ल्ड कप का मैच होना हो, फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान,
और हमारा जो विराट कोहली है वो बोले कि अरे आज तो मेरा खेलने का मूड नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, आप लोग खेलो, तो क्या होगा देश का? वैसा ही हाल पांडवों का हो जाता है, 5 की जगह 4 बजते, तो क्या जीत पाते? क्या नहीं जीत पाते। तो शत्रुओं से रक्षा किसने की? भगवान ने की। अगर वो अर्जुन को ज्ञान नहीं देते तो शत्रुओं से रक्षा होती क्या? नहीं होती। द्रौपदी महारानी का भरी सभा में इतना भारी अपमान हो रहा है, वहां पे उनके सारे बलशाली 5 जो हस्बैंड है वो भी बैठे हैं, और कुरुवंश के वयोवृद्ध बड़े बड़े सो कॉल्ड धर्मात्मा पुरुष भी बैठे हैं, लेकिन कोई रक्षा कर पाया शत्रुओं से? दुशासन से किसने रक्षा की? भगवान ने। तो भगवान इसी प्रकार से हमारी भी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। वो शत्रु अलग अलग रूप में आ सकते हैं, इसीलिए हम नरसिंह देव की पूजा करते हैं। तो नरसिंह देव की पूजा क्यों की जाती है? नरसिंह देव के जो मेन अल्टर है इस्कॉन में वो मायापुर में, और उनके जो मेन पुजारी हुए उनसे पूछा गया कि हम तो जब यहाँ पर हैं राधा माधव जी अष्टसखी के साथ, तो हम नरसिंह देव की अलग से पूजा क्यों करें? तो वो क्या उत्तर देते हैं? वो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि राधा श्याम सुंदर तो अपने लीला में मग्न है, आप जब उनके पास जाते हो अपनी परेशानी लेके तो उनका भाव ऐसा है, वो कहते हैं कि हो सकता है वो ध्यान न दें आपको, लेकिन आपकी भक्ति में जो विघ्न है उनके विनाशक कौन है? नरसिंह देव। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं? भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। क्यों बोलते हैं? भक्ति के विघ्न हमारे शत्रु हैं, और उन शत्रुओं से हमारा बचाव कौन करेगा? कौन करेगा? नरसिंह देव। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति। तो मेरे भक्त का कभी विनाश क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 4 तरीके हैं जिनसे मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूं। अब ये 4 तरीकों में से एक भी तरीका वो नहीं है जिसको हम सोच के बैठे हैं कि भगवान हमारी रक्षा उस प्रकार से करें। भगवान की रक्षा करने का तरीका अलग है। इसलिए आज हमने इस श्लोक से क्या सीखा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगर हम भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी हम धर्मात्मा बन जाएंगे। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस उन्होंने अर्जुन के मुख से हमें कहा। तो जब भी जीवन में, भक्ति के जीवन में संकट आए तो हमको याद रखना चाहिए कि 4 प्रकार से भगवान हमारी रक्षा है। तो जब भी भक्ति में कोई डाउट आए तो हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। जब भी भक्ति में हमारी प्रगति ना हो रही हो तो देखना चाहिए मैं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनर्थ तो नहीं बढ़ रहे हैं। जब भी भक्ति में कोई भी ऐसा संकट आए तो सोचना चाहिए कि मेरा भक्ति का कोई शत्रु तो नहीं है, मेरे ही द्वारा पैदा किया हुआ, मेरी हैबिट्स, मेरी टेंडेंसीज, क्या मैं उन पे काम कर रहा हूँ। जब मैं इस प्रकार से सोचूंगा तो मैं इस बात को समझूंगा कि सच में मैं तो धर्मात्मा बन रहा हूँ, सच में मैं तो धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो रहा हूँ, और हमारा भक्ति में ध्यान बढ़ेगा। तो भक्ति में ध्यान कैसे बढ़ेगा? अज्ञान को दूर करें, और ज्ञान किसमें है? भगवद गीता में। तो आप में से कौन कौन भगवद गीता रेगुलरली पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करिए। बहुत कम हाथ दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन नहीं पढ़ते? हाथ ऊपर करिए। अब अपने आप से पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ते हैं, और उसका कोई ना कोई उत्तर होगा। हो सकता है उत्तर बहुत साधारण सा हो कि हमें तो पता ही नहीं कि पढ़ना चाहिए। अगर उत्तर इतना साधारण है तो कृपया इस लेक्चर से यही एक टेक होम मैसेज लेके जाइए। जिसके पास भगवद गीता नहीं है, बाहर उपलब्ध है, लीजिए। हम सबके पास अपना अपना भाई पर्सनल मोबाइल है, तो हमारी पर्सनल भगवद गीता की कॉपी भी होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ सकें, जिसमें हम अंडरलाइन करें, जिसमें हम प्रश्न पूछें, शंका समाधान करें, जिसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि भगवद गीता हमारे जीवन मूल्यों को बनाने वाली पुस्तक है। हम भी पढ़ें, हम घर में पढ़ाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं। कम से कम ये प्रयास करें। अब बहुत जल्दी जन्माष्टमी आने वाली है, अब 4-5 श्लोक ही याद कर लें तो जन्माष्टमी के दिन तो हम आएंगे भगवान के दर्शन करने। भगवान के सामने खड़े हो, प्रभुपाद के सामने खड़े हो, तो बोले प्रभुपाद
मैंने 5 श्लोक याद किया। हम आते हैं मंदिर में तो कुछ ना कुछ हमेशा ऑफर करते हैं ना, कुछ केले लेके आता है, कोई मिठाई लेके आता है। सबसे अच्छी ऑफरिंग क्या है? सबसे अच्छी ऑफरिंग है कि हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं भगवान। सबसे अच्छी ऑफरिंग है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसको ऑफर करें। जैसे बच्चा जब स्कूल से वापस आता है तो पिताजी क्या पूछते हैं उससे, और आज क्या पढ़ा? जब उसका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उससे क्या पूछते हैं, कैसे आए तुम्हारे मार्क्स? क्योंकि पिताजी जेन्युइनली उसकी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड है। हमारे भक्ति के पिताजी कौन है? प्रभुपाद। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो हम एक संडे से दूसरे संडे जब उनके सामने खड़े हों तो हमारे पास कुछ तो प्रोग्रेस दिखाने को रहे कि एक संडे से दूसरे संडे मैंने क्या किया। प्रभुपाद मैंने ये पढ़ा आपके लिए, प्रभुपाद मुझे ये समझ में आया आपके लिए, प्रभुपाद मैंने ये श्लोक पढ़ा, मैंने ये अनर्थों को कम किया, मैंने इस त्रुटि का सुधार किया। अगर ये भाव है हमारा तो हमारा मंदिर आना सार्थक है। तब होगा क्षिप्रम भवति धर्मा। बहुत कम समय में आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, आपके आउटलुक में, हर चीज में। और अगर ऐसा भाव नहीं है तो हम सालों साल आते रहेंगे, सालों साल माला करते रहेंगे, घिस जाएगी माला, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हम ब्लेम किस पे डालेंगे? अरे लगता है ये प्रोसेस काम नहीं करती। लेकिन प्रोसेस अगर किसी एक के लिए काम करती है तो दूसरे के लिए भी काम करती है। प्रोसेस को फॉलो करने की टेक्निक में फॉल्ट हो सकता है। तो मैंने बहुत कुछ बोला, मैं ये सब बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे पता है, और इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा की याचना भी करता हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मेरा प्रयास बस ये है कि हम भक्ति में कुछ तो आगे बढ़े। आज के बाद हम अगली बार मिले तो हम एक दूसरे से ये पूछे कि क्या किया आपने भक्ति में। जैसे हम पूछे ना हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, हम क्यों ना ये पूछे कि आपकी 16 माला आज की हो गई, क्या आपने कुछ नया पढ़ा, मुझे बताइए। आई थिंक दैट विल बी बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। शायद अगर कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो तो एक शायद दे सकते हैं, उसके बाद जी प्लीज। जैसे राधा तत्व, हाँ एक राधा तत्व बोलते हैं, कृष्ण तत्व बोलते हैं, क्या भक्त तत्व भी होता है? यस, भक्ति तत्व भी होता है। भक्त तत्व नहीं होता है, क्योंकि तत्व मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भक्त का अलग से तत्व नहीं होता, भक्ति का तत्व होता है। जो उस भक्ति तत्व को फॉलो करता है उसको भक्त बोलते हैं। जैसे विष्णु तत्व होता है, जो उस तत्व में फिट होता है वो विष्णु है। जैसे राधा रानी का एक तत्व है, उस तत्व में केवल राधा रानी फिट होती है कि वो महाभाव स्वरूप है, वो केवल अकेली है। ठीक है, ऐसे 14 तत्व होते हैं, लेकिन भक्ति तत्व नहीं होता, भक्ति तत्व। और जैसे बोलते कनिष्ठ भक्त, मध्य और उत्तम कोटि, उनको और कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, ये भक्तों की श्रेणी होती है। अब ये बहुत ही बड़ा विषय है। साधारण रूप से अगर हम इसको 1 मिनट में समझना चाहें तो ऐसा है कि जब कोई एक व्यक्ति यहाँ के खड़ा होता है और अगर उसको केवल भगवान दिखते हैं तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। अगर उसको भगवान भी दिखते हैं और भक्त भी दिखाई देते हैं तो वो मध्यम अधिकारी है। और अगर वो यहाँ आके खड़ा होता है और भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा है और हर कोई उसे भक्त ही दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी सबको वो भक्त ही मान रहा है, तो वो उत्तम अधिकारी। तो जब जब हम भक्त और अभक्त के बीच में भेद कर रहे हैं तो हम मध्यम अधिकारी। जब हम भक्तों को समझते ही नहीं है कुछ, केवल भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है ऐसा समझते हैं, तो हम कनिष्ठ अधिकारी। और जब हम ये समझते हैं कि हर कोई पोटेंशियली डिवोटी है, आज नहीं बना है, लेकिन मैं उनकी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि हो सकता है आगे भी भक्त बन जाए, मुझसे भी आगे निकल जाए, तो वो उत्तम अधिकारी। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।